Welcome back, guys, to our channel. As I said in a earlier community post that I will be using both Hindi and English from now for explanation of problems. Okay, तो मैं हिंदी भी यूज़ करूँगा और इंग्लिश भी यूज़ करूँगा, तो दोनों मिला के हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन है हमारे पास, दो क्वेश्चन है हमारे पास टोटल। ठीक है, दोनों क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट, इसके एप्लीकेशन, और जेई में ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो कैसा वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेट एफ ऑफ एन एम एक्स बी दिस। ओके, cos of so on up to the sin, then finally we have sin of x. Okay, so we have m times cos and we have n times sin. Okay, then we have to prove that this integral is equal to f of 1014 comma 0. Then inside this function we have f of 1012 comma 0, then x. Okay, तो ये क्या कह रहा है, पहले हम इसको डिकोड करते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो चीज़ है ना, एफ ऑफ दिस एफ ऑफ एक्स। ओके, ये एफ अलग है, ये एफ अलग है, तो चलो इसे लिखते हैं पहले। तो एफ ऑफ 1014,0 ये क्या है? देखो एफ ऑफ एन कोमा एन ये होता है एम टाइम्स कॉस एंड एन टाइम्स साइन। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे n है 1014 और m है 0, तो यहाँ पे ये साइन फंक्शन, ये जो साइन फंक्शन है यहाँ पे ये कॉम्पोजिट होगा 1014 टाइम्स और कोसाइन फंक्शन कॉम्पोजिट होगा 0 टाइम्स। ठीक है, मतलब इस एक्सप्रेशन में ये जो एक्सप्रेशन है f का, ये बाहर का f, इसमें सिर्फ 1014 टाइम्स साइन ऑफ x होगा। ठीक है, मतलब साइन के अंदर साइन, उसके अंदर साइन, फिर से उसके अंदर साइन, ऐसा। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा। और सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि हम अगर इसको डिस्कस करें तो यहाँ पे भी सिमिलरली हम बोल सकते हैं कोसाइन फंक्शन 0 टाइम्स कॉम्पोजिट होगा और साइन फंक्शन 1012 टाइम्स कॉम्पोजिट होगा। ठीक है, मतलब हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा यहाँ पे साइन का, वो आएगा साइन ऑफ ये आएगा टोटल 1014 टाइम्स, ये बाहर है ये फंक्शन, और इसके अंदर हमने ये फंक्शन डाला है। ये फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स विथ इंडेक्स 1012,0। मतलब क्या, मतलब ये है कि ये जो साइन ऑफ ये जो है, इसके अंदर भी और 1012 टाइम्स साइन ऐड होगा। ठीक है, मतलब साइन ऑफ देन उसके अंदर भी साइन ऑफ सो ऑन अप टू लास्ट में होगा इसके अंदर साइन एक्स। तो टोटल कितने टाइम्स होगा, यहाँ पे साइन फंक्शन आएगा टोटल 1014 प्लस 1012, दैट इज 2026 टाइम्स। ठीक है, तो ये जो है ये है टोटल 2026 टाइम्स। ठीक है, राइट हैंड साइड डिकोड हो गया, अब चलो लेफ्ट हैंड साइड को डिकोड करते हैं। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे, ये है इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ r इक्वल टू 0 टू 2025 f ऑफ r कॉमा 1। ओके, तो f ऑफ 0 कॉमा 1 टाइम्स f ऑफ 1 कॉमा 1 टाइम्स f ऑफ 2 कॉमा 1 सो ऑन अप टू f ऑफ 2025 कॉमा 1। राइट, तो ऐसा ही होगा स्ट्रक्चर इसका। ये कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट है, इसलिए इसमें कैपिटल पाई का यूज़ किया गया है। हम जानते हैं कि पाई का मतलब है कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्ट, सो हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो ये क्या आएगा, एफ ऑफ ये आएगा 0,1 ये फंक्शन। ठीक है, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में एफ ऑफ 1,1, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में एफ ऑफ 2,1, और ऐसे मल्टीप्लाई करते करते हम पहुंच जाएंगे एफ ऑफ 2025,1 ये फंक्शन पे। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है, ये LHS का, और ये है हमारा
आर एच एस। ओके, तो चलो इसको फाइंड करते हैं। ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीग्रल है इसे फाइंड करते हैं। तो पहले इसे लिख लेते हैं, ठीक है। ये जो फंक्शन है एफ ऑफ 0,1 एक्स, एफ ऑफ 1,1 एक्स, एफ ऑफ 2,1 एक्स, ये जो फंक्शन है इसे हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ n, क्या होगा, ये होगा m टाइम्स कॉस और n टाइम्स साइन, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, एफ ऑफ 0,1 एक्स ये होगा 0 टाइम्स साइन और 1 टाइम्स कॉस, मतलब सिर्फ कॉस एक्स, राइट। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा कॉस ऑफ साइन एक्स। तो इसको भी लिख लेते हैं। ये क्या होगा, ये होगा कॉस, उसके अंदर साइन, उसके अंदर फिर से साइन, ठीक है। तो ऐसे चलता जाएगा ये पैटर्न। तो अंत में क्या बचेगा, अंत में बचेगा कॉस, उसके अंदर ये जो साइन फंक्शन है इसका कॉम्पोजिशन टेकन 25 टाइम्स, ठीक है। तो ऐसे आता रहेगा साइन एक्स, साइन के अंदर साइन, उसके अंदर साइन, ऐसे करते करते टोटल 25 टाइम्स ये कॉम्पोजिशन होगा, ठीक है। 25 टाइम्स। क्वेश्चन ये है कि इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका इंटीग्रल कैसे फाइंड करें, ठीक है। तो पहली बात तो ये है, इस तरह के क्वेश्चन में हमें एक पैटर्न फाइंड करना है, ठीक है। मतलब मान लो एक फंक्शन दिया है, उसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो कुछ पैटर्न बनेगा और वो पैटर्न जो आएगा वो पेरेंट फंक्शन से मिलता जुलता होएगा। तो ऐसे ही अगर मैं मान लो इसमें ये वाला पार्ट पकड़ लूँ, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है कॉस के अंदर, इसको कुछ मान लो कि ये कुछ लेट्स से टी है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें कुछ अच्छा सा दिखेगा। तो चलो इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, देखते हैं कौन सा पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो देखो इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, बाय द चेन रूल वी कैन से दैट ये होगा, डेरिवेटिव होगा, साइन का डेरिवेटिव होगा पहले, राइट। तो पहले होगा कॉस, उसके अंदर ये जो बाकी चीज़ें हैं साइन ऑफ साइन ऑफ साइन ऑफ सो ऑन अप टू साइन एक्स, ये कितनी बार है, ये टोटल है 24 टाइम्स, है ना। क्योंकि यहाँ पे हमने पकड़ा था कि साइन ऑफ साइन ऑफ साइन ऑफ सो ऑन अप टू साइन एक्स ये है टोटल 25 टाइम्स। तो अगर मैं एक साइन को डिफरेंशिएट कर दूँ तो क्या होएगा, तो वो साइन बन जाएगा कॉस, पर उसके अंदर जो साइन है उनका टोटल काउंट 24 बनेगा, ठीक है। और इसके बाद बाय द चेन रूल हम बोल सकते हैं कि इसका भी डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, राइट। तो इसमें हम ऐसे ही रूल लगाएंगे डेरिवेटिव का, ठीक है। तो ये साइन ऑफ साइन ऑफ साइन ऑफ साइन ऑफ सो ऑन अप टू साइन एक्स है, बट ये 24 टाइम्स है। ऑब्जर्व करो, हम पिछली बार जब डिफरेंशिएट करे थे तो हमारे पास 25 साइन फंक्शंस थे, राइट। तो इस बार हमारे पास 24 टाइम्स साइन फंक्शन है, दैट मीन्स हमें सेम पैटर्न रिपीट होता दिखेगा, बट इन दिस केस वी विल हैव 2024 इंस्टेड ऑफ 2025, ओके। तो ऐसा अगर हम करते जाए तो हमें मिलेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा कॉस ऑफ साइन ऑफ देन साइन ऑफ, अंत में फिर से साइन एक्स, ठीक है। तो ऐसा आएगा और ये जो होगा इसमें 2023 टर्म्स होंगे, 2023 टाइम्स साइन फंक्शन होंगे कॉम्पोजिट, ठीक है। और लास्ट में ऐसे करके जो आएगा वो होगा ये एकदम अंदर वाले साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स। तो इसके जस्ट अगले वाला टर्म आएगा कॉस ऑफ साइन एक्स, उसके बाद आएगा कॉस एक्स, ठीक है। तो ये होगा हमारा डिफरेंशिएशन। तो अब ऑब्जर्व करो, ये जो टर्म हमने पकड़ा था, है ना, ये टी है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये डी टी होगा, राइट। ये जो टर्म है ये डी टी होगा, ये डी टी है, ये टी है, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जो इंटीग्रल है ये क्या बनेगा, ये बनेगा इंटीग्रल ऑफ cos t dt, राइट। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है
LHS वो होएगा कॉस ऑफ टी डी टी, इसका इंटीग्रल। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल हम जानते हैं सिंपली साइन टी प्लस सी, राइट। तो टी हम फिर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, साइन ऑफ उसके अंदर फिर से साइन, ऐसे करते करते कंपोजिट फंक्शन आएंगे, पर ये जो होगा इसमें 25 टाइम्स साइन फंक्शन का कंपोजिशन होगा। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर 25 टाइम्स साइन कंपोजिट हो रहे हैं और बाहर भी एक साइन है, मतलब टोटल कितने टर्म्स है, कितने टाइम्स ये कंपोजिशन हो रहा है, ये टोटल 26 टाइम्स हो रहे हैं, है ना। तो अब देखो राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व करो, राइट हैंड साइड था हमारा साइन फंक्शन कंपोजिशन 26 टाइम्स। ठीक है, तो देखो ये फॉर्म एग्जैक्टली इसके साथ मैच कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम प्रूफ करेंगे कि ये फंक्शन जो इसका इंटीग्रल है, ये फंक्शन का इंटीग्रल लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल ये राइट हैंड साइड आएगा। ठीक है, वेयर सी इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब चलो डिस्कस करते हैं इसका क्या क्या वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, तो देखो एक जो बहुत ट्रिवियल वेरिएशन है यहाँ पे, ये है कि मान लो इसमें जो राइट हैंड साइड है ना, ये हमें इसमें प्रूफ करने के लिए दिया गया है, पर मान लो कि हमें जस्ट ये फंक्शन दिया हुआ है और हमें लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल पूछा हुआ है। ठीक है, और राइट हैंड साइड कुछ नहीं दिया है, मतलब ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, तो हम ये वेरिएशन ला सकते हैं इसमें कि हम मान ले कि ये जो फंक्शन है ना बाहर का f, इसे हम मान ले f ऑफ a, 0। ठीक है, और ये जो इसके अंदर जो फंक्शन है इसको मान ले b, 0। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि a प्लस बी अगर 26 आता है इसमें, तो ये इक्वेशन वैलिड होगा। मतलब तुम मान लो यहाँ पे कुछ 1025 ले लो और यहाँ पे ले लो 1001। ठीक है, तो दोनों का सम 26 आ रहा है, मतलब दैट विल ऑल्सो बी अ वैलिड पेयर। ठीक है, तो ऐसे हम क्वेश्चन बना सकते हैं लाइक हाउ मेनी पेयर्स डू एग्जिस्ट, like how many ordered pairs of a comma b do exist for which this equation holds true। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अगर तुम ऐसे कुछ वेरिएशन फाइंड कर सकते हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताना, क्योंकि वेरिएशन हमें बहुत कुछ सिखाता है। एक सवाल को देखने का जो नज़रिया होता है ना, वो हमें इम्प्रूव होता है ऐसे वेरिएशन से। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा। Let for g1 x equal to log x and h1 x equal to e to the power x, gn x equal to g of gn minus 1 x। ठीक है, hn x equal to h of hn minus 1 x for all n greater than equal to 2। ओके, मतलब क्या, मतलब हमें ये g1 x और h1 x ये दोनों फंक्शन गिवन है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम फॉर एग्जांपल g2 निकालने की कोशिश करें, g2 क्या होगा, g ऑफ g1, दैट मीन्स log ऑफ log x, राइट। और ऐसे ही h2 क्या होगा, h2 होगा h ऑफ h1, तो वो होगा e टू द पावर x। ठीक है, तो ऐसे करके ये पैटर्न बनता जाएगा, मतलब gn(x) आएगा log ऑफ सो ऑन अप टू log ऑफ, देन उसके अंदर फाइनली log x। ठीक है, ऐसा कुछ। और इसमें टोटल log फंक्शन कितने होंगे, log फंक्शन टोटल होंगे n टाइम्स। ठीक है, और ऐसे ही hn(x) क्या होगा, hn(x) होगा e टू द पावर सो ऑन अप टू e टू द पावर, देन अगेन e टू द पावर x। ठीक है, तो ऐसे करते करते जाएगा ये पैटर्न, तो ऐसा कुछ। इसमें टोटल e टू द पावर ये कितने बार होगा, ये होगा टोटल n टाइम्स, मतलब ये एक टावर जैसा बनता जाएगा। ठीक है, e की पावर e, उसके पावर में e, उसके पावर में e, उसके पावर में लास्ट में e टू द पावर x। ठीक है, ऐसा। तो हमें क्या पूछा गया है, देखो हमें पूछा गया है ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, x टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ k इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 gkx, मतलब g1x टाइम्स g2x टाइम्स g3x टाइम्स सो ऑन अप टू gn माइनस 1x। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है इसका इनवर्स, मतलब हम अगर इसे लिखने की कोशिश करें तो हम लिख सकते हैं इसे hn1
टू इन्फिनिटी 1/x, देन g1x क्या होगा, g1x होगा log x, उसके बाद log x, ठीक है, ये g2x होगा, उसके बाद अप टू gn-1x, मतलब gn-1x होगा log of उसके अंदर log, ऐसे करते करते लास्ट में log x। तो ये कितनी बार log फंक्शन आएगा इसमें, टोटल n-1 टाइम्स, है ना। तो ये लिखा हुआ है इसमें, ये प्रोडक्ट फॉर्म है, और इसमें भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं gn(x) होल टू द पावर -4/3, दैट मीन्स 1/gn(x) होल टू द पावर 4/3, दैट मीन्स वी कैन राइट इट gn(x) टाइम्स gn(x) होल टू द पावर 1/3, राइट। और इसका हम इंटीग्रल कर रहे हैं hn(1) टू इन्फिनिटी। अब देखो ये hn(1) जो है ये एक फंक्शन ऑफ n है, राइट, और ये जो हमारा n-1 है, n-1 टाइम्स कंपोजिशन है, ये भी एक n का फंक्शन है, राइट। तो हम बोल सकते हैं ये जो फंक्शन आएगा, ये जो इंटीग्रेट होके जो फंक्शन आएगा वो एक फंक्शन ऑफ n होगा, राइट, क्योंकि इसमें n ही वेरी कर रहा है। x के रेस्पेक्ट में तो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x वैनिश हो जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली एक फंक्शन ऑफ n बन जाएगा, उसे हम कह रहे हैं f ऑफ n, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है f ऑफ 2026, ओके, ठीक है, चलो इसे फाइंड करते हैं। तो देखो इसमें हमें फिर से वही पैटर्न ढूंढना होगा, लाइक हमें एक फंक्शन पकड़ना होगा, उसको ही डिफरेंशिएट करते करते हमें पैटर्न फाइंड करना है, ठीक है। तो पहली बात तो ये लिमिट्स डिसाइड कर लेते हैं कि इंटीग्रल का क्या लिमिट होगा। इंटीग्रल का लिमिट होगा hn(1) टू इन्फिनिटी, राइट। तो चलो hn(1) निकालते हैं। hn(1) क्या होगा, hn(1) होगा, हम बोल सकते हैं e to the power e to the power e to the power e to the power so on up to e to the power 1, राइट। तो ये आएगा e to the power e, मतलब ये एक टावर जैसा एक्सप्रेशन बन जाएगा जिसमें टोटल कितने e होंगे, टोटल n टाइम्स e होंगे, ठीक है। अब देखो हमें एक ऐसा फंक्शन चूज करना होगा इसमें सब्स्टिट्यूशन के तहत जो कि डिफरेंशिएट होके हमें ये पैटर्न जनरेट करके दे, ठीक है। तो देखो 1/x इसमें है, राइट, तो 1/x dx, तो हमें ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट करना होगा जिसमें log x का टर्म होगा, मतलब हमें log के अंदर log, उसके अंदर log, उसके अंदर log, ऐसे कुछ सब्स्टिट्यूट करना होगा, ताकि अगर हम डिफरेंशिएट करें तो चेन रूल के थ्रू हम बोल सकते हैं कि बाहर वाला log सबसे पहले डिफरेंशिएट होगा और अंदर वाला जो फंक्शन है वो इंटैक्ट रहेगा, फिर उसके बाद प्रोडक्ट में उसके अंदर वाला फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, राइट। तो ऐसे ही हम चेन रूल के साथ ये पैटर्न फाइंड कर सकते हैं। तो चलो हम ये जो सबसे बड़ा वाला फंक्शन है यहाँ पे, इसे ही हम t पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हम पुट कर देते हैं gn(x) को सम वेरिएबल t, ओके, लेट्स से। तो चलो पुट करते हैं, तो ये पैटर्न क्या होगा, log x, इसमें ये है g1x, राइट, तो gn(x) क्या होगा, gn(x) होगा log of so on up to log x, राइट। ये कितनी बार आएगा, टोटल n टाइम्स log फंक्शन आएगा इसमें, ठीक है। तो देखो इसका हम डेरिवेटिव निकाले तो होगा log of some function, its derivative is simply 1 by that function, राइट। तो ये होगा 1 divided by log of so on up to log x, ठीक है। ये टोटल कितने बार आएगा, ये टोटल n-1 टाइम्स आएगा log फंक्शन, ठीक है। ये टोटल n-1 टाइम्स कंपोजिशन हो रहा है यहाँ पे। तो ये क्या बनेगा, अगर gn(x) ये है n टाइम्स log फंक्शन आ रहा है gn(x) में, तो ये क्या होगा, ये सिंपली हो जाएगा gn-1x, राइट। तो हम बोल सकते हैं gn-x इज इक्वल टू 1 by gn-1 टाइम्स, इसका अब डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, है ना। ये gn-1x का फिर से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा बिकॉज ऑफ चेन रूल। तो इसका डेरिवेटिव भी हम बाय द सेम लॉजिक बोल सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव आएगा gn-2x, राइट।
तो ऐसे करते करते लास्ट में हमारे पास g1x का एक टर्म आएगा, राइट। अब देखो g1x का भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो वो क्या होगा, वो होगा सिंपली 1/x, राइट, बिकॉज g1x है हमारे पास log x, तो उसका डेरिवेटिव आएगा 1/x और लास्ट में dx, तो यहाँ पे भी dx आएगा, ठीक है। तो ये है हमारा gn डैश x, ठीक है। अब देखो ये gn डैश x बिल्कुल इसके साथ मिलता है, मतलब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना यहाँ पे बहुत बड़ा सा प्रोडक्ट फॉर्म में, ये सिंपली है हमारा gn डैश x, या फिर हम बोल सकते हैं dt, ठीक है। मतलब हमारा इंटीग्रल क्या बन गया, इंटीग्रल बन गया e टू द पावर e टू द पावर e टू द पावर सो ऑन, ये अप टू e टू द पावर e टू इन्फिनिटी gn डैश x डिवाइडेड बाई gn x होल टू द पावर 4/3 dx, राइट। तो अब हम इसमें अगर gn x को t सब्स्टिट्यूट करें तो ये हम सिंपली ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर हम इसको gn x में पास करें तो आंसर 1 आएगा, क्योंकि देखो hn x क्या है, hn x है e टू द पावर e टू द पावर e टू द पावर e टू द पावर सो ऑन अप टू e टू द पावर x, और हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक टर्म आपस में इन्वर्स होते हैं, है ना, ये दोनों फंक्शन आपस में इन्वर्स होते हैं। तो अगर हम ये फंक्शन इसमें पास कराए gn x में, as both of these numbers are same, here we have n times composition, here also we have n times composition, that's why ये दोनों फंक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब हमारा जो gn ऑफ hn1 आएगा वो सिंपली 1 आएगा। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी dt डिवाइडेड बाई t टू द पावर 4/3, ठीक है। तो इसको अब हमें फाइंड करना होगा, तो फाइंड करते हैं, चलो t टू द पावर -4/3, इसका इंटीग्रल होगा t टू द पावर -1/3 डिवाइडेड बाई 1/3 विथ लिमिट्स इन्वर्टेड, ठीक है। तो 1 नीचे इन्फिनिटी, मतलब ये जो आएगा ये आएगा 3 टाइम्स 1 माइनस 0, मतलब 3। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें n इक्वल टू 2026 पुट करने पे भी हमें सेम आउटपुट मिलेगा, है ना। तो द वैल्यू ऑफ if 2026 विल बी इक्वल टू 3, ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये था हमारा आज का सेशन, हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें देखा कि कैसे कॉम्पोजिट फंक्शन के कॉन्सेप्ट को हम इंटीग्रेशन के साथ मिला सकते हैं, ठीक है, और स्पेशली ऐसे फंक्शन जिसमें डिफरेंशिएट करने पे कुछ पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पहले जेई में बहुत कम बार पूछा गया है, पर ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं इसलिए, क्योंकि ये बहुत डरावने टाइप के प्रॉब्लम्स बन जाएंगे फिर, ठीक है। तो ख्याल रखना कि ऐसे प्रॉब्लम भी पूछे जा सकते हैं, और मुझे बताना कमेंट्स में कि कैसा लगा तुम्हें ये सेशन, और ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स लाता रहूँगा, ठीक है। और मैंने हाल ही में एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने कहा था कि मैं एक वीकली टेस्ट सीरीज चालू कर रहा हूँ, मतलब हर वीक में एक टेस्ट पेपर मैं पोस्ट करूँगा टेलीग्राम चैनल पे, 2 चैप्टर्स से क्वेश्चन पेपर बना के, ठीक है, और उसके सॉल्यूशन भी वीकेंड पे यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। सो आई होप दैट सीरीज विल ऑल्सो हेल्प यू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स एंड हेल्प यू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ओके। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।